जय माता दी दोस्तों, सोल ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त अमृता। अपने ज्ञान में वृद्धि करने और आकस्मिक घटनाओं से बचाव हेतु भविष्य के पूर्वानुमान को जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज हम बात करेंगे सोमवार व्रत कथा के बारे में। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर कुंवारी कन्या ये व्रत रखे तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत कथा सुनने मात्र से ही आपको सुख की प्राप्ति और मन की शांति प्राप्त हो जाती है। किसी नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी ना थी सिवाय संतान के, जिस कारण वह बहुत दुखी रहता था। साहूकार प्रत्येक सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी को कहा, यह आपका सच्चा भक्त है, पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा अर्चना करता है, आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, हे पार्वती, इस संसार में हर व्यक्ति को अपने पूर्व और वर्तमान कर्मों के पाप और पुण्य अनुसार ही फल प्राप्त होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तब पार्वती जी ने भोलेनाथ से साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने का आग्रह किया। उनके इस प्रकार बार बार आग्रह करने से शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया और पार्वती जी से बोले, अगर मैं साहूकार को पुत्र प्राप्ति का आग्रह दे भी देता हूँ तो उसकी आयु 12 वर्ष से अधिक नहीं होगी, उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। भगवान शिव की कृपा से साहूकार के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। पुत्र के नामकरण के दिन ब्राह्मणों को बुलाया गया। जब ब्राह्मण ने बालक की जन्म पत्रिका देखी तो कहा कि इसकी आयु तो सिर्फ 12 वर्ष है। इसके बाद माता पिता बहुत दुखी हुए। फिर उपाय पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि जिस प्रकार तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार वो इसे लंबी आयु भी देंगे। तुम पूरी भक्ति से भोलेनाथ की आराधना करो। साहूकार 11 वर्ष तक आराधना करता रहा। फिर एक दिन बालक के मामा को बुलाकर अपने पुत्र को आगे की पढ़ाई के लिए उनके साथ काशी भेज दिया। साथ ही मामा को खूब सारा धन भी दिया और कहा, रास्ते में जितने भी तीर्थ स्थल और मंदिर पड़े सब जगह यज्ञ करवाना और ब्राह्मणों को दक्षिणा, वस्त्र, भोजन सब देना। रास्ते में जाते हुए एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की बेटी का विवाह एक काणे राजकुमार से हो रहा था। राजकुमार के पिता ने काणे होने की बात शादी टूटने के डर से नगर के राजा को नहीं बताई। साहूकार के बेटे को देखकर उसके दिमाग में तरकीब आई कि राजकुमार की जगह साहूकार को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से शादी करा दे। शादी के बाद उसे धन देकर विदा कर दे। राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया, लेकिन लड़के को ये बात मंजूर ना थी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के पल्ले पे लिखा कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से अंधा है। मैं पढ़ने काशी जा रहा हूँ। इतना कहकर वो अपने मामा के साथ चला गया। राजकुमारी ने सारी बात अपने माता पिता को बता दी। सारी बात जानने के बाद राजा ने बारात वापस लौटा दी। इसके बाद मामा भांजे ने काशी पहुंचकर यज्ञ करवाया और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। 12 वर्ष पूरे होते ही एक दिन भांजे के प्राण निकल गए। यह देखकर मामा विलाप करने लगा। तभी संयोगवश माता पार्वती और भोलेनाथ वहां से जा रहे थे। माता कहने लगी, प्रभु ये तो वही है जिसे आपने आशीर्वाद दिया था। इसके पिता पूरे जीवन भर आपकी आराधना करते रहे। इस बालक ने भी आपके नाम से व्रत करे आपकी पूजा की। आज इसका मामा इसके प्राण हर जाने में कैसे विलाप कर रहा है। आप इसे जीवित कर दीजिए और इसके प्राण वापस कर दीजिए। माता पार्वती के आग्रह और साहूकार और उसके बेटे की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने बालक के प्राण दान कर दिए। जब मामा भांजे घर वापस जा रहे थे, रास्ते में वह नगर पड़ा जहाँ भांजे की शादी हुई थी। वहाँ के राजा ने भांजे को पहचान लिया और यज्ञ कराकर अपनी पुत्री को खुशी खुशी लड़के के साथ विदा कर दिया। दूसरी तरफ साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे और यह प्रण लिया था, अगर उनका बेटा वापस न आया तो वो दोनों भी प्राण त्याग देंगे। पुत्र को जीवित पाकर वो बहुत प्रसन्न हुए। उसी दिन भगवान शिव साहूकार के सपने में आए और बोले, तुम्हारी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे बेटे को लंबी आयु का वरदान प्रदान करता हूँ। जो भी मेरा व्रत पूरी भक्ति भाव से करता है, श्रद्धा से करता है, मैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करता हूँ। इसी के साथ सोमवार व्रत कथा समाप्त हुई। जय भोले भंडारी।
आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे सोल ऑफ इंडिया में। आज के लिए आज्ञा दे। जय माता दी।